हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वाली हॉरर इंसिडेंट की वीडियो में। आज का जो किस्सा है ये एक दिल्ली में रहने वाले एक परिवार के साथ हुआ था। दरअसल दिल्ली में ये जो कहानी है ये अनुराग की कहानी है। अनुराग के फादर के साथ ये चीज हुई थी। अनुराग और अनुराग का फादर दिल्ली में रहा करते थे, उनका वहीं पे बिजनेस था, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उनकी एक पुश्तैनी जमीन भी थी राजस्थान में। अनुराग अपने जीवन में अभी तक उस जमीन पर गया नहीं था। उसके पापा बचपन में थे जब वहां से आ गए थे, क्योंकि दिल्ली वो शिफ्ट हो गए थे अपने दादाजी के साथ। जैसे उसके दादाजी मरते हैं तो वो वकील जो होता है उनके पास आता है और वो कहता है कि जो तुम्हारी ये बंगलो वाली प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे नाम आई है। इस बात को गुजरे 1.5 महीने हो जाते। अनुराग का पापा एकदम फ्री बैठा हुआ था, अपने घर पे चाय पी रहा था कुर्सी पे बैठ के। एकदम से उनके दिमाग में एक बात आती है कि मेरा जो पुश्तैनी बंगला है, जो राजस्थान में बंगला पड़ा है उसका, वहां पर मैं कई दिनों से गया नहीं हूँ। मतलब बचपन में था जब गया था, बहुत दिनों से मैं वहां पर गया नहीं हूँ। और क्या पता फैमिली के साथ वहां पर उसको देख आऊं, क्योंकि पुश्तैनी जमीन है भाई, वहां पर जाना तो चाहिए एक दो बार तो जमीन। अनुराग के पापा का हम चलो अंकल जी कह लेते हैं। अंकल जी आंटी जी से कहते हैं कि हमारी जो गांव में जमीन है उसको देखने चल सकते हैं क्या हम, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा फ्री भी हैं, हमारे पास कुछ काम भी नहीं है। किसी पड़ोसी के घर में कीर्तन वगैरह था तो आंटी जी अंकल से मना कर देती है कि मैं नहीं जा सकती, तुम अनुराग से पूछ लो, वो शायद तुम्हारे साथ चलते। अंकल जी अनुराग को बुलाते हैं, अनुराग यहाँ पर आना। और अनुराग से वो बोलते हैं कि बेटा वहां पर चलोगे, तुम्हारे दादाजी का जो बंगला है उसको देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए। अनुराग कहता है अरे बाबा कहाँ जाओगे, मतलब क्या ही करोगे, हम रह तो रहे हैं ढंग से, क्या करोगे उसको देखकर, वहां पर जब भी नहीं रहना हमको। अंकल जी इस बात को सोच के कहते हैं कि ठीक है भाई मत जा, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया था उस बंगलों को देखने के लिए। बहुत दिनों बाद वो देखने जा रहे थे। अनुराग ने तो वो एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन वो बचपन में वहां पर रहा करते थे। उस बंगले की देखभाल अनुराग के दादाजी के मित्र करा करते थे। उनके पास अनुराग के पापा का फोन जाता है। अनुराग का पापा कहता है कि अंकल, मतलब वो अंकल ही बुलाते थे उनको बचपन से ही, तो अंकल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ बंगलों को देखने के लिए। पहले अनुराग के दादाजी का नाम रख लेते हैं, कोई दीनदयाल नाम रख लेते हैं। दीनदयाल के मित्र कहते हैं अनुराग के पापा से अरे बेटा तुम आ तो जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमावस्या की रात के नहीं आना, अमावस्या के दिन मत आना बिल्कुल भी। वो उस बात को सोचते हैं और कहते हैं अंकल अमावस्या की रात को क्यों नहीं आऊं। अंकल कहते हैं कि ठीक है भाई कोई नहीं, तू आजा, पहले यहीं पर बता दूंगा तुझको। उन्होंने अपनी टिकट विकेट करा ली थी और ट्रेन में सवार हो गए थे। उनके गाँव तक टिकट नहीं जाती थी। उन्होंने एक गाड़ी बुक करी थी, उन गाड़ी में बैठकर वो अपने गांव पहुंचते हैं। अंकल से मिलते हैं, दीनदयाल जी के जो मित्र होते हैं उनसे मिलते हैं, उनके घर पे रोटी खाते हैं और जो चाय नाश्ता होता है वो करते हैं। उसको अंकल एक बात बताते हैं, अनुराग का जो पापा होता है उसको बात बताते हैं कि बेटे यहाँ जो बंगला है, अब तुम्हारा ये बंगला पहले जैसा नहीं रहा, अब ये भूतिया बंगला बन चुका है। वो कहते हैं कि इसमें पिशाच घूमते हैं, बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं और एक आदमखोर दानव भी घूमता है जो कि आदमी को बीच में से फाड़ कर खा जाता है और उसका कंकाल ही छोड़ता है। इस बात को सुनकर वो इतने ज्यादा हंसते हैं कि अरे अंकल इस जमाने में तुम भूत की बातें कर रहे हो, मतलब अब 2023 चला हुआ है, 2023 की बात है, 2023 में तुम इन बातों को कर रहे हो। कि भाई बहुत ज्यादा हंसी आती है मुझे तो, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, इन बातों को वहां पर मजाक ही बना जाता है। तुम गांव वाले छोटी छोटी चीजों को सीरियसली ले लेते हो। अनुराग के पापा की बातों को सुनकर, जैसे वो हंस रहे थे उनकी बातों पर, उनकी बातों को सुनकर वो अंकल चुप हो जाते हैं और अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। तब उनसे कुछ नहीं कहते हैं, एक तरीके से बुरा मान जाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि अंकल बुरा मत मानो, ये चीज बेकार है, तुम छोटी सी बात को बड़ा मत बनाया करो। तुम गांव वालों की यह आदत होती है कि कोई छोटा सा भी बात होगी उसको भी तुम खींचकर बड़ा बना दोगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम देख लेना। अनुराग के पापा दीनदयाल जी के मित्र से कहते हैं कि अंकल मैं यहाँ पर दिन में नहीं जाऊंगा, कल रात को ही यहाँ पर जाऊंगा। सुबह होती है, सुबह अपने गांव को पूरी तरह वो घूमता है, मतलब लोगों से मिलता है, जो बचपन में उसके मित्र थे उससे मिलता है, उनसे बात करके शाम हो जाती। शाम के तकरीबन 7 बज गए थे। जैसे ही 7 बजते हैं, पहले आपको बता दूं उनके बीच का डिस्टेंस कितना था। बंगले और दीनदयाल जी के मित्र का घर का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउटर इलाके में था। अनुराग के पापा कहते हैं कि चलो भाई पैदल ही चलते हैं, आराम से अपना टहलते हुए। वो पैदल निकल जाते हैं। रात के 8 साढ़े 8 बज जाते हैं उनको बंगलों तक पहुंचने में। बंगले में भीतर एंटर करते हैं तो उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो हमारा बंगलो था जिसमें हम बचपन में खेला करते थे वो बिल्कुल खंडर बन चुका है। बिल्कुल तो नहीं पर खंडर था वो, कहीं पर मकड़ी के जाले हैं, कहीं पर मतलब चूहे कूद रहे हैं, ऐसा उसका हालत हो गई थी। फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उनकी खटिया होती है, खटिया को बिछाकर
और दरी भी बिछा लेते हैं। जो लोग गांव से होंगे उनको समझ में आ जाएगी, दरी एक खाट पे बिछाने की चीज होती है। वहां पर दरी बिछाते हैं, दरी बिछाकर लेट जाते हैं। गर्मियों का मौसम था, दरी बिछाकर लेट जाते हैं। वो कहते हैं कि आज तो गांव वालों को बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा मैं कि यहाँ पर कोई भी भूत वगैरह नहीं है। इस बात को सोचकर वो लेट जाते हैं। वहां पर उनको नींद आ जाती है। नींद के आधे घंटे बाद उनको एक रोने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। उनको ये जैसे आवाज सुनाई देती है, वो खड़े होते हैं खाट पे से और देखते हैं खिड़की से बाहर की तरफ। उनको एक नजर आता है, मतलब एक गेट खुला हुआ है और गेट से आवाज आ रही है, लेकिन गेट पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। गेट की तरफ से थोड़ी देर बाद वो आवाज जो है बंद हो जाती है। उनकी आंख दोबारा से लग जाती है, वो सो जाते हैं। उनकी आंख खुलती है तकरीबन 2 बजे उनकी आंख खुलती है और वो क्या पाते हैं कि ये गोली चलने की आवाज आई है। ठम से आवाज आई है, जैसे किसी ने गोली चलाई हो। वो गोली चलने की जैसे आवाज आती है तो नीचे वाला जो फ्लोर था उसका जो दरवाजा होता है उसको एकदम से किसी ने खोला और भीतर की तरफ बंगलों की तरफ भागा। फर्स्ट फ्लोर पे किचन की तरफ भागा, जहां पर उनका किचन हुआ करता था। उसमें एंटर कर गया। चांदनी रात थी, वहां पर कोई बिजली वगैरह तो थी नहीं, चांदनी रात थी, तो उसमें से थोड़ा सा दिख रहा था उनके अंकल को। इस चीज को देखकर वो एकदम से घबरा जाते हैं। घबरा के वो एकदम से अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और फ्लैश लाइट ऑन करके भाई उस किचन की ओर बढ़ने लगते हैं। किचन की ओर जैसे भीतर एंटर करते हैं तो भीतर कोई भी नहीं रहता। वहां पर ऐसा कोई सामान भी नहीं था जहां पर आदमी छिप सके। अनुराग के पापा वहां से भागकर उसी वाले कमरे में आते हैं जहां पर उन्होंने अपनी खाट बिछाई हुई थी। वहां पर बैठ जाते हैं तो उनके साथ 2-2 मिनट में वही चीज रिपीट हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 मिनट में कि एक गेट खुलेगा, फर्स्ट फ्लोर का नीचे वाला गेट खुलेगा और ऊपर की तरफ कोई भाग के आएगा और उस किचन वाले रूम में घुस जाएगा। उस चीज को देखकर अनुराग के पापा बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उनके दिमाग में एक चीज रियलाइज हो कि जो अंकल हैं उन्होंने एक कहानी बताई थी कि यहाँ पर आदमखोर रहता है, भूत पिशाच रहते हैं और बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। इनको देखकर उनकी एकदम से हालत टाइट हो गई थी। उस चीज को सोचकर इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने मन ही मन में और मतलब मुंह से भी बजरंगबली का नाम लेना स्टार्ट कर दिया था और अपनी खाट पर बैठकर कंटिन्यूअसली पूरी रात इन्होंने बजरंगबली का नाम लिया। और जैसे सुबह के 5 बजे वहां से वो निकले और गेट की तरफ पहुंचते हैं। गेट पे इनको एक आदमी दिखाई देता है कि गेट के पास से कोई साइकिल लेके जा रहा है। साइकिल पे कोई आदमी बैठा हुआ जा रहा है। उन्होंने उस आदमी को रोका और उस आदमी ने पता है क्या कहा, अरे भाई साहब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अनुराग के पापा कहते हैं कि भाई ये मेरा ही बंगला है, ये मेरा ही घर है। वो साइकिल वाला आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम रात के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं। अनुराग के पापा बताते हैं कि भाई साहब ये चीज मेरे साथ हुई थी। उन्होंने तुरंत उनको सलाह दी कि तुम गांव की तरफ जाओ और दीनदयाल जी का जो मित्र है उनके पास जाओ। दीनदयाल जी का जो मित्र है उन्होंने सारी बातें बताई कि बेटा यहाँ पर एक सरपंच के घर में चोरी हो गई थी, लेकिन चोरी होने के 15 मिनट बाद ही गांव वालों को पता चल जाता है कि सरपंच के घर में चोरी हुई है। सरपंच जी बहुत पावरफुल आदमी, उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाई और चोर उस बंगलों में जाकर छुप गया था। पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उस बंगलों में जाती है। पुलिस का एक हवलदार उसने बहुत जख्मी कर दिया था उस चोर ने। फिर पुलिस भी क्या करती, पुलिस ने उसको बंदूक से उड़ा दिया और वहीं पर उसका खेल खत्म हो गया। तभी से ये गांव में बात प्रचलित है कि यहाँ पर चोर की आत्माएं घूमती है। और उसके बाद जो ये बंगला था उसको बिल्कुल सुनसान छोड़ दिया था। अब ये बात प्रचलित है कि खाली छोड़ने की वजह से यहाँ पर कोई रखवाली भी नहीं करता, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस बात को वो जैसे सुनते हैं तो वो अपने बैग पैक करते हैं, अपने घर की तरफ निकलते हैं और कभी भी अपने गांव की तरफ ना मुड़ने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी? बहुत ही डरावनी स्टोरी थी, बहुत ज्यादा। दोस्तों ये था आज का भूतिया किस्सा। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।